वैदिक आश्रम उमाई कला, जहाँ नजले की औषधि हर रविवार निःशुल्क स्वामी क्रमवीर जी के आशीर्वाद से की जाती है। ये चौधरी रकमचंद जी फूलचंद जी का उमाई कला में बाग है, जो इनकी कर्मस्थली रही है। और ये जो लोग बाग औषधि डलवाने के लिए आए हुए हैं, अब औषधि डालने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सभी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे और मैं गायत्री मंत्र बोल लूँगा। जिस पर गायत्री मंत्र आता हो गायत्री मंत्र बोल लें। बाकी नहीं आता हो तो ईश्वर से ध्यान करना चाहिए। बस जो जिस मंत्र का भी जाप करता हो मन मन में उसका जाप करते रहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अभी जो गायत्री मंत्र का मेरे साथ सभी ने उच्चारण किया है, मैं एक बात बता रहा आपसे। हम सब पे इस मंत्र बोलने के लिए भी उपकार ऋषि दयानंद का है। एक समय था कि कोई मंत्र नहीं बोल सकता, अनुमति नहीं थी। एक विशेष वर्ग था कि हम ही ये जाप कर सकें, बाकी नहीं कर सकते। ये ऋषि दयानंद का हम सब पर उपकार है, जो हम मंत्र बोल सकें, वेद पढ़ सकें। और ईश्वर ने ये मानव शरीर दे के इस जीव पे सबसे बड़ा उपकार हुए ईश्वर का। चूँकि ये शरीर ही ऐसा है जिसमें कर्म करने के लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आपसे बुद्धि दी। जैसे ईश्वर ने सृष्टि की रचना करी, उसने ऋषियों के माध्यम से वेदों का ज्ञान दे दिया और उसमें बता दिया ये करने से लाभ होगा, नहीं करने से हानि होगी। जैसे आप मोटरसाइकिल लेते हैं, उसके साथ बुकलेट आवे, भाई इस टाइम पर सर्विस करवानी, इतने किलोमीटर पर ऐसे चलना, इतने किलोमीटर पर क्लच प्लेट बदल जाएगी। उसके अनुसार चलोगे तो आपकी गाड़ी सही चलेगी, नहीं चलोगे तो दिक्कत आ जाएगी। यही मानव शरीर का मसला है। देखो, सब सिस्टम बनाने के बाद ये मानव शरीर में जो जीव है ये पूर्ण आज़ाद कर दिया। आप जैसा करेंगे वैसा परिणाम भुगतना पड़ेगा। बाकी जितनी योनि हैं उनमें कर्म का कोई परिणाम नहीं है। अगर कुत्ता किसी का काट लेगा तो उस पर 302 का केस नहीं लगने का, उसे मार दे, खा दे उसे, बिल्कुल समझ गए। मानव पे ही लगा, क्योंकि उसमें बुद्धि दी, वहाँ बुद्धि नहीं है।
बिना बुद्धि के है। जितना उसमें फीड कर दी ईश्वर ने उतना ही है। मानव में ऐसा कर दिया कि आप जितना विकसित बुद्धि कर सकें, अपनी जितना मर्जी विकास कर सकें। अच्छा करेंगे तो अच्छे का परिणाम मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरे का मिलेगा। ये मानव शरीर अच्छा करने के लिए ही मिले। इस 84 लाख से बार बार आने जाने से, इस दुर्गति से हमें निवृत्ति मिल जाए, और ये सिर्फ ईश्वर नाम से ही संभव हो सके। अगर हम उसका नाम ध्यान रखेंगे, उसकी प्रेरणा हमारे अंदर आती रहेगी, हम शुभ कर्म करते रहेंगे, शुभ कर्मों का परिणाम जो है ईश्वर शुभ देगा। तो यही मेरा सबसे निवेदन है कि जितनी भी सामर्थ्य हो आप सेवा करें गरीब की, जितना पुरुषार्थ करने की हिम्मत हो पुरुषार्थ करें, ईश्वर का भजन करें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम सुबह शाम तो याद करें ही उसे जिसने ये शरीर दिया, और इस जीवन का लाभ उठाएं। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद। अब ये भाई गोपाल जो है नाम लिखेंगे, नाम लिखवाएं। जिनका ट्रेन का समय हो पहले आ जाएं, और बाकी बड़े आराम से लाइन में लगे। यहाँ का चैनल है वैदिक आश्रम के नाम से, वैदिक आश्रम उमाई कला। बाकी लोग बैठ के कुर्सी पड़ी, चारपाई पड़ी, बैठ के उसमें प्रोग्राम देखें। हम रोज़ कुछ न कुछ प्रोग्राम डालते रहें, खाने पीने के बारे में, रहन सहन के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में, जीवन के बारे में। उसे देख के उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।